हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसएससी ड्रीम स्टडी पे। दोस्तों आज आपके बीएसपी एससीएल जेएससी एग्जाम 2025 की 1 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो चुका है, जिसके आपके जीके जीएस हिंदी मैथ रीजनिंग और इंग्लिश के जितने रियल प्रश्न हमें मिले हैं उनका एनालिसिस हम आपके लाए हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर करिए। तो आइए देखते हैं आज आपके बीएसपी एससीएल जेएससी एग्जाम 2025 के फर्स्ट शिफ्ट में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे पहला क्वेश्चन पूछा था, भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? यानी कि भारत के संविधान में जो है धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है उसको किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, ये प्रश्न आपका पूछा था। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन यानी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में 42वां संविधान संशोधन दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। और आपका अगर आगे वाले दिन पूछ दे कि आपका 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो आपका 1976 में। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन पूछा था, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की? यानी कि मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो है उसकी स्थापना किसने की, ये क्वेश्चन आपका पूछा था। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा सैयद अहमद खां, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में सैयद अहमद खान दिया रहा होगा दोस्तों वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। यानी मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना सैयद अहमद खान ने की थी। अगला प्रश्न पूछा था, भारत में महोगनी, रोजवुड और सिनोकोना के पेड़ किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? यानी कि भारत में जो है महोगनी, रोजवुड और सिनोकेना के पेड़ जो है किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन आपका पूछा था। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वन में, यानी कि उष्णकटिबंधीय वन में पाए जाते हैं। अगले प्रश्न पर जाने से पहले आपसे पूछना चाहेंगे, क्या आपका संविधान का जो 100 अनुच्छेद 143(2) है उससे भी संबंधित प्रश्न था या फिर नहीं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अगला प्रश्न था, 44वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? यानी कि आपका 44th सीए यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है वो किस वर्ष हुआ था, ये क्वेश्चन आपका पूछा था। तो जो आपका 44वां संविधान संशोधन है दोस्तों आपका 1978 में हुआ था, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में 1978 दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक क्वेश्चन था, किस भारतीय शूटर ने पेरिस 2024 ओलंपिक में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता? यानी कि भारत की कौन सी शूटर थी जिसने जो है पेरिस ओलंपिक 2024 में जो है महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था? तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा मनु भाकर, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में मनु भाकर दिया रहा होगा दोस्तों वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी अगर आपसे पूछ दे आगे वाले दिनों में कि आपका पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की तरफ से कितने 2 मेडल जीते थे, तो वो भी जो है आपका मनु भाकर ही हो जाएगा, यानी मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में 2 मेडल जीते थे। अगला प्रश्न पूछा था, किस वर्ष अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का गठन किया गया था? यानी कि अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का गठन किस वर्ष किया गया था, ये प्रश्न आपका पूछा था। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा 1927 में, यानी अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का गठन 1927 में किया गया था। एक प्रश्न था, कंट्रोल प्लस यक्स का क्या कार्य है? यानी कि कंट्रोल प्लस यक्स जो है उसका कार्य क्या है, ये क्वेश्चन आपका पूछा था। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा चयनित टेक्स्ट या फाइल को काटने के लिए, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में चयनित टेक्स्ट या फाइल को काटने के लिए दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि कंट्रोल प्लस एक्स का कार्य जो है चयनित टेक्स्ट या फाइल को काटने के लिए किया जाता है। अगला एक आपका इस प्रकार से प्रश्न था, मध्य प्रदेश में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी। अब ये जो है आपका एग्जैक्ट प्रश्न नहीं मिल पाया कि एग्जैक्ट किस प्रकार से पूछा था, तो आप लोगों में से जो भी लोग पेपर देकर आए होंगे वो लोग कमेंट करके या फिर डिस्क्रिप्शन में हमने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, वहाँ पर जाकर के बता सकते हैं कि आपका ये जो क्वेश्चन था किस प्रकार से पूछा गया था। अगर इस प्रकार से पूछा होगा कि मध्य बेसिन में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो आपका नर्मदा हो जाएगी। बाकी अगर किसी दूसरे प्रकार से भी पूछा होगा तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक प्रश्न था, इति धन आदि बराबर इत्यादि में कौन सा संधि है? यानी कि इत्यादि में आपका कौन सा संधि है, ये क्वेश्चन आपका पूछा था। तो इत्यादि में आपका यड़ संधि है, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में यड़ संधि दिया रहा होगा दोस्तों वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि इत्यादि में आपका कौन सा संधि है, तो यड़ संधि है। एक क्वेश्चन था, ईरान की संसद को क्या कहा जाता है? यानी कि ईरान की जो संसद है दोस्तों उसको क्या कहा जाता है, ये भी प्रश्न आपका पूछा गया था। तो ईरान की जो संसद है दोस्तों उसको मजलिस कहा जाता है, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में मजलिस दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी आपका एक प्रश्न था, नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था? यानी कि नाटो शिखर सम्मेलन जो 2025 है उसका आयोजन कहाँ हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा था। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा हेग नीदरलैंड, यानी कि हेग शहर में हुआ था, किसके? नीदरलैंड के। यानी नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन हेग में हुआ था, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में हेग दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा।
एक प्रश्न था आशय का विलोम शब्द है, यानी कि आशय का विलोम शब्द क्या होता है, ये प्रश्न आपका पूछा था। तो आशय का जो विलोम शब्द होता है वो निराशय होता है, यानी कि आपके जिस भी ऑप्शन में निराशय दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप लोगों में से जो भी लोग पेपर देकर आए होंगे वो लोग कमेंट करके बताएंगे क्या क्रोध का भी विलोम शब्द पूछा था। अगर क्रोध का विलोम शब्द पूछा होगा तो आपका क्षमा हो जाएगा, बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा पूछा गया था कि नहीं। एक आपका आपातकाल से संबंधित प्रश्न था। अब ये भी जो है आपका एग्जैक्ट प्रश्न नहीं मिल पाया कि आपातकाल से संबंधित आपका एग्जैक्ट प्रश्न क्या था। तो आप लोगों में से जो भी लोग पेपर देकर आए होंगे वो लोग कमेंट करके बताएंगे कि आपातकाल से संबंधित आपका एग्जैक्ट प्रश्न क्या था। बाकी आपके हिंदी में पैसेज वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 4 से 5 क्वेश्चन आपके पैसेज से। आपका जो है विलोम शब्द, पारिभाषिक और मुहावरे के भी क्वेश्चन उसी प्रकार जैसे आपके कॉरेस्पोंडेंट क्लर्क में पूछे जा रहे थे, उसी प्रकार आपके जीएसई में पूछे जा रहे हैं। और इंग्लिश में भी सेम वही आपका एंटोनिम, सिनोनिम्स और इडियम फ्रेज उसी प्रकार से पूछा जा रहा है। और आपका जो है पैसेज वाले क्वेश्चन इंग्लिश में भी पूछे जा रहे हैं। और आपका रीजनिंग और मैथ के जो क्वेश्चन है और किस टॉपिक से ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं, उसे आप लोगों में से जो भी लोग पेपर देकर आएँगे वो लोग कमेंट करके बताएँगे। और इस शिफ्ट के जितने भी बचे हुए प्रश्न होंगे, उसे भी आप लोगों में से जो भी लोग पेपर देकर आए होंगे वो लोग कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में हमने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, वो उस पर जाकर के बता सकते हैं। बाकी आज आपके जीएसई एग्जाम 2025 की 1 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट के इतने ही क्वेश्चन हमें मिले थे जिनका हमने आपको रिव्यू करा दिया है।